जो नर्सिंग के जो बालक है वो बता रहे हैं ये चीज। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी न जो भी मुकदमे वगैरह लगाए हैं, सारे मुद्दों को लेकर ये लड़ाई है। और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर मैं जाऊंगा विधानसभा में। विधानसभा स्तर शुरू हो जाएगा 26, 27, 28 का है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने न्यू कह रखी है अगर किसी को कोई समस्या हो तो मेरे दोहराव मिलने। तो उड़ता सारी पक्ष और विपक्ष सब है, सारे विपक्ष से भी यार रिक्वेस्ट है, अरे थारे नाम की जेल मैं काट लूंगा भाई। आखिर जो ये मुद्दे हैं, पूरे हरियाणा के लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी आवाज उठा लो। और भाई मैं अपनी तरफ से जो डिमांड लेकर जाऊंगा आप लोगों को बताता हूं। जैसे पहले बताया था, बेरोजगार और बुजुर्ग दो मामले हैं। बेरोजगारी में सारी चीज आज हफ्ते पहले ही बताइए, सीईटी क्वालिफाई स्टेट आजीवन करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, कच्चे कर्मचारियों ने पक्के करो, 5 लाख वैकेंसी है उनमें भरो। ये सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर ये है बेरोजगारी का। फिर है पेंशन का मामला, बुजुर्ग पेंशन है, 5 लाख आदमी 60 साल तो ऊपर हो रहे हैं, उनकी पेंशन को नहीं दी। बुजुर्गाई पेंशन, विधवा, विकलांग और कर्मचारी मांगने लग रहे पुरानी पेंशन। ये कोई अलग तो डिमांड नहीं है, पहले है। अब इसमें जो इन्होंने किया बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं। भाई मेरे पे केस ला दिया एक्शन वाले मामले में, SC ST एक्ट ला रखा। क्यों हटाया भाई वो मैंने पूछू। अरे हटाया तो लाया क्यों था? झूठे केस, झूठे केस। फिर नु कहे परावर वाला मामला था, बेल मैंने दिले ना रखी। मुख्यमंत्री एक तरफ नु कहने लग रहा है, अरे इतना झूठा मुख्यमंत्री रहे भाई। यादाश्त खत्म हो रही है CM साहब की, खट्टर साहब। मुख्यमंत्री खुद न्यू कहने लग रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ होया था उसमें न्यू कही, हाँ वो जमीन उस तो पहले भी यूनिवर्सिटी में भी एक कही थी वो दे दी हमने जमीन, फिर ये बूढ़ा महाकुंभ में गई, इतने लोगों के शामी वहां झूठ बोल रहा। तो अगर जमीन दे दी तो फिर मेरे पे केस क्या गला दिया उन्होंने? ये प्रूव हो जब मुख्यमंत्री ने कहना लग रहा हाँ इनकी जमीन है, दे दी तो दे दी। तो उस पर बोर्ड तोड़ा था, 500 रुपये का भी बोर्ड ना हो, 4 आइसक्रीम भी ना हो, उस लो में 4 आइसक्रीम भी ना हो, भले वो पढ़ रखा जब हमारी जमीन थी तो पढ़ दिया। और मुख्यमंत्री खुद कहने लग रहा, फिर क्या केस ला रखा है? ये बात देखने की है कि किस तरह से इन्होंने जानबूझ के ये केस दर्ज कर रखे। फिर जो PGI में मारपीट हुई थी, दोनों तरफ तो हुई थी, मारे पे क्या दला दिया भाई? दोनों तरफ तो हुई थी, सारे सबके पास वीडियो हैं। पानी पताड़ा जज खुद नु कहने लग रहा, जज साहब ने खुद नु कह 4.5 साल तक किस सोते तुम नु बोला हजारों लोगों को लेकर वो आ जाओ है। तो हजारों लोग मतलब कोई क्राइम कर देगा ना, हजारों लोगों को लेकर आओगा तो छोड़ दोगे उसने? यू क्या मतलब है? 4.5 साल के बाद ये सरकार के डराने के तरीके हैं। अब रही बात सोनू मलिक की, सोनू मलिक तमरी कहना रहा है, उसने तो कुछ ना कर रखा कितने भी, वो क्या था उस पर ऊपर क्या है केस भाई? अगर मान लो मैं आगे हूं, सरकार ने मेरे तो समस्या है, अरे मेरे तो समस्या है तो मेरे पे काट लेना है। सोनू मलिक पे किस लिए केस डाले भाई इनने? किस लिए अंदर है वो, क्यों है भाई? लेकिन इनके पास कोई जवाब इन चीजें नहीं है। तो इसमें भाई साहब जो मुद्दे मैंने आप तक बताए थे सारे, बेरोजगारी वाला है, खेल कोटा है, पेंशन वाले जो इशू है उसको लेकर विधानसभा का स्तर है, वहां जाऊंगा। फिर आज बात ही मैं आपको जब गया था मैंने एक बात कही थी, आगे इस मुख्यमंत्री का तो देख लिया काम जिसा कर रहा है, जेल मंत्री का और देखा हूं। तो जेल मंत्री का जीरो काम है, जीरो मंत्री कह सकते हो आप जेल मंत्री का। एक सामान्य ही बात है, मतलब जेल मंत्री तो पानी भी गर्म पियो है जाडे में, ये डिमांड है।
मैं भीतर रह कर रहा हूं कैदियां की, वे भी आदमी हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं भाई मैं ऐसा ना हो लेकिन कदे आपने जिंदगी में जेल में जाना पड़ जाए, 70% लोग वहां पे झूठे केसों में और निर्दोष लोग हैं वहां पे। मैं गारंटी दूं 70% की। मेरे को जेल में न किस्से तो नहीं मिलने दिया, 2-4 आदमी लोग छुप के मिल के चले गए, अलग बात है। किसे ये तो इतना तो वो था मेरा अधिकार है। जो अपना जेलर है वो पुरानी उसमें नहीं आ रहा था, कौन सा था वो डायलॉग, बोला मैं पुरानी उसका पुराने जमाने का जेलर हूं टाइप, पुराने जमाने का जेलर हूं बोला। तो वो अंग्रेजा के जमाने का पुराने जमाने का जेलर है। इतनी दाब सरकार ने मतलब पहला दाड़ा प्रशासन पे इसने भीतर करो, फिर ऊपर दे रखी है आ किसने लेकड़न मन्ना तो 1 8x8 का होगा मेरे ख्याल में कमरा छोटा है, उसमें बंद रखा भाई कति। अरे कुछ तो अधिकार होंगे मेरे भी, 15-15 20-20 दिन 1-1 महीना ना नहाते लोग उड़े। गर्म पानी का अधिकार तो होगा, चाटे में गर्म पानी तो दे दे। बिजली मंत्री भी है, बिजली की तो कोई कमी कौन है मंत्री जी, जेल मंत्री। और आप तो वो हो, आपके जो दादा हैं, आपके जो बाबू थे, जेल मंत्री का बाबू था ना देवीलाल जी, देवीलाल ने तो 1 थैली दूध कर रखी थी, भीतर कर दिया था ही, वह भी काट लिया, दीदे पाइया दे हैं। जेल मंत्री है भैया, जेल मंत्री का बाबू रह रहा है, वो आंदोलनकारी था यार। देवीलाल ने भी तो जेल काटी है, नुए सोच ले रहे कम से कम। तेरे फालतू परिवार ने जेल काट रखी है, तम तक पियो भी, मतलब तम तक खाओ भी, पियो भी, धो भी, सब कुछ गर्म पानी तय उड़ा आधे लोग आगे खा जो रही है। इस जाडे में कूण को गर्म तय बिना नहाता भाई साहब, जाडे में कूण नहावे है। तो ये जेल की कह दिया कि बहुत बड़ी एक डिमांड है। दूसरी, क्योंकि देख मैं उड़ा रहा आया हूं तो फर्ज है मेरा, और उनने मेरे को बताई है जो मेरा बताने का फर्ज है। वे भी आदमी हैं, मैंने आपको बता दी 70% जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ वहां क्या अत्याचार हो रहा है। कोरोना काल के अंदर कैदियों को निकाल दिया गया बाहर, जबरदस्ती जाओ जाओ जाओ, जिनकी सजा भी हो रही थी। ये सिस्टम के मारे लोग हैं, कैदी 70% सिस्टम के निर्दोष कति। कोरोना में कह दिया बाहर जाओ सारे कैदी, अलग अलग स्टेटा में उसको कैद में जोड़ा है। अक्सर हमने नहीं ली थी छुट्टी, सरकार ने दी थी। तो अलग अलग स्टेटा में जब कोरोना के कारण जोड़ेगी कैद, तो वे बेचारे क्यों कर रखे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, महामहिम राष्ट्रपति का मेरे पास में जब उड़ा था एक कूड़े है में अखबार पढ़ा पाया, मैंने सोची पढ़ ले भाई, हूं तो मैं था नहीं, एक कूड़े का अखबार हूं आ रहा था, पढ़ा था मन ने वहां पर डी उड़े, उसमें मैंने देखा महामहिम राष्ट्रपति ने ये कही है कि क्यों बेकार में तुम लोगों ने जेला में ठट्ठा गिरने लग रहे हो। किस लिए? राज्य सरकारों को कही, प्रशासन को कही, अब ये कति गलत हो रहा है, वहां ठट्ठा के गिर रखे। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, कोरोना वाली होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कही है कि ये जो अंडर ट्रायल है, ये अंडर ट्रायल ही एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और जब 5 साल बाद 7 साल के बाद कोई भी जब बरी हो जाता है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिलता भाई? फिर 7 साल की सही जिंदगी जेल में काटो, तुम झूठे के सामने गेरो, फिर वो बरी हो जाए तो उसका मुआवजा कौन देगा? कोई प्रावधान नहीं। पागल हो रहे होंगे लोग भाई साहब, पागल, बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग, और जिनने सजा भी होली और सजा हुए पास से भी कह रहा है वो ना करे, हमने सजा भी काट ली, उस बात से तो झूठ ना बोला आदमी, सजा काट ले। एक बड़ा अजीब मामला है, ये सिस्टम का है सारा का सारा। झूठे केस, वे अलग अलग केस हैं, चाहे वे दहेज के केस हैं, चाहे वे छेड़खानी या 376 के 498 के झूठे केस, भाई साहब इतने भरा पड़ा सब कुछ उठा जाएगा। 80% लोग नशा करके क्राइम करके जहां हैं, और उन जब मैंने बात करी वाले काम धंधा है नहीं भाई साहब, बेरोजगारी है, किए घर फ्रस्ट्रेशन है, 80% ही बताऊं। तो भाई ये जो जेल के कैदी हैं, प्रशासन, सरकार, और फिर एक और चीज का फैसला होना चाहिए। 6-6 महीने तक फाइल पड़ी रहे,
कोई ना पूछता हूं। इब्नू मतमानियों का कह दिया, बात करना रहे तो के नाम है जो साची बात है वो बताऊं हूं कति असली वाले के बरा अपने कोई से न जाना पड़ जाए कदे जेल में। तो हर आदमी का एक अपना अधिकार हो है, हमने थोड़ी कहा किसी ने क्राइम कर रखा है उसने थोड़ी, लेकिन जो निर्दोष है यार उन्हें क्यों मारना लग रहा है? छड़ा सुप्रीम कोर्ट यो कहने लग रहा, राष्ट्रपति जी यह बात कहने लग रही। सेक्शन 41 और 41A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के फैसले में यह दे रखा है 7 साल से कम की जिसकी सजा है जिस केस में, उसको कोई जरूरत नहीं है अंदर डालने। पुलिस अगर अरेस्ट भी करेगी तो नोटिस देगी। जो अगर मेरे ऊपर निकले न बोला सीआईए ने भी भेज दो, बोला डीएसपी ने भी भेज दो, और ट्रम्प गए ने भेज दो, इनने ना भेजा हो तो नोटिस देना यार है 1 हफ्ते का। ये सुप्रीम कोर्ट ना मानना है ना मानना है कोई। और 7 साल के कम सजा में भाई साहब उड़े गढ़े लोग पड़े हैं। हरियाणा की अकेले हरियाणा में करीब 30,000 कैदी हैं। 30,000 में तो गणित में कहता हूं ना 20,000 कति खाम का जेल पड़े हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो ये जेल की बताऊं हूं मैं, ये जेल की जो समस्या बताई है, कैदिया ने जो समस्या बताई है और बड़ी, और बताऊं मैं आपने। फिर जेल के कर्मचारियों ने समस्या बताई मरते हैं। जेल के जो कर्मचारी हैं उनको इनने कई बार न्यू कही अगर भाई हमारा जो उनका वेतन का जो मामला है, हमारा जो वेतन है वो जिस तरह पंजाब में जेल होगा पंजाब के समान वेतन की बात उन्होंने कही। जब पुलिस वाले हरियाणा पुलिस वाले मैंने लेके जाने लग रहे थे, हरियाणा पुलिस वाले ने यह बताई अगर भाई साहब गृह मंत्री हमारे अनिल विज साहब रुक के मार मार के हारते पंजाब के समान वेतन देंगे हमारी सरकार आ गई है। आज गृह मंत्री है अनिल विज, लेकिन हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको पंजाब के समान वेतन नहीं मिल रहा। ये बात मेरे जब पुलिस वाले मैंने लेके गए थे, पुलिस वाले अपनी समस्या बताओ हैं, अगर भाई हमारी भी समस्या उठा दी, जरूर उठाओगे भाई, क्या बात है। जब जेल में जावे हैं तो जेल के कर्मचारी नु कहे हैं, जेल के कर्मचारी इधर हरियाणा पुलिस वाला तभी तनख्वाह कम है, हाई रिस्क में उसमें वहां पे ड्यूटी करे हैं बेचारे। तो जेल के कर्मचारी मैंने आप तो बता दी, जेल के कह दिया कि आप तो बता दी। अरे जब एक मैंने रही बात अब फोन की बताऊंगा मैं अपने के बाद, रोज के एक कैदी को 10 मिनट मिलते हैं फोन करने के। मैं 8 दिन में रहा हूं, मेरे 80 मिनट हो गए, मेरे 8 मिनट बात करवाई, 8 मिनट बात हुई है, वो भी अलग अलग तरीके से करी हमने। 80 मिनट बात करने का अधिकार था मेरा रोज का, 10 मिनट का। मेरा फोन चालू करा 5 दिन में, नहीं तो अधिकार जाते हैं फोन चालू होना चाहिए। मैं बोले तेरे गुट्ठे ना मिलते तेरा नू ना होता, तेरा नू ना होता, मां कोई बात नहीं। अरे भाई सबका अधिकार है, लेकिन मेरे को 80 मिनट में सिर्फ 8 मिनट बात करनी पड़ी, 8 मिनट ही दिए गए। और वो भी जब कल वो कर लिया, जब भी मेरी मिनट बच रही थी, रोज की 10 मिनट यार उसमें। कल जो वो ऑडियो वायरल होया उसके बाद बंद कर दिया, कति कोई वो नहीं, फिर बंद कर दिया अपना, उसमें 8x8 की कोठड़ी ही है। कोई किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, कोई अपनी समस्या लेगा वे तो जो उड़े रोटी देना आ रहे ना, नीचे का वो सरकार रहा, नीचे का वो सरकार रोटी देना आ रहे हैं, उन लग के मृत्यु दी है। अब भाई साहब ये भी समस्या हमारी, यह भी देखियो, यह भी देखियो। तो मैं सरकार तर मुख्यमंत्री तक हूं, तो पानी भी पीवे गर्म है, वे नहावे भी शीले पानी में, और इतना कसूता बूंदा शीला पानी है भाई साहब, सब कुछ सन हो जाए। आप सोच के देख लो, आप सब हो, आप कितने शीले पानी में नहाओ, ताजा भी कोना टंकियां का बर्फ में नहाना पड़ा है बेचारा ने। और बेचारे इन सेंस में ये कह रहे हूं 70% मैं कहूं यह बात भाई, 70% कति निर्दोष है यार। ये बात भाई कह दिया कि या इसकी मैंने बता दिया आप लोगों को, जेल के अंदर जो भी है। और जेल मंत्री तक ये डिमांड है, जेल मंत्री साहब अगर सुन रहे होंगे तो जेल मंत्री तक ये बात पहुंचा देना। आपका दादा फालतू कुणबा जेल में रहा, कम से कम नहीं सोच ले अगर उन्हें क्यों दुखी कर रखे हैं। और जेलर साहब था, मैंने कहूँ जेलर साहब वो पुराने जमाने के अंग्रेजा जमाने जेलर बनने की क्या जरूरत है बे।
ईब तक कम थोड़ा हो दे, वो सुड़ता है को ना किसी की, वो बेरा ना अपने आप में कि इतना बड़ा जेलर बन रहा है, मेरे समझ में नहीं आती। अरे वे कैदी भी हैं, वे जेलर भी, वे कर्मचारी भी हैं। तो भाई साहब ये एक तो ये इशू था। अभी एक ये चीज और आई थी, मैं आड़ था नहीं, करीब 40-50 पीजीआई के सिक्योरिटी गार्ड हटा रखे हैं, जिनने 8-8 साल 9-9 साल 3-3 साल काम कर रहे हैं। कौन सा यो मामला क्या चल रहा है? रुपये ले लेकर भी ठेके में भर्ती, यो कौशल निगम है, रोजगार बना रखा है तुमने, इसमें भी रुपये ले लेकर भर्ती, और फिर रुपये भी ले लो और फिर 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगा काट दो हो। यो क्या मतलब है? कच्चे कर्मचारी आगे लाने में भी तुम रुपये लो हो, तो किस लिए काटो? क्यों? जो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल तक जो काम करने रहे हो कितने जाओगे? तो बताओ। जो पीजीआई के जो कर्मचारी हैं, ये 5-6 आए थे आड़े, मैं आड़ा था नहीं, लेकिन वे आए थे मार दौरे। मैं इसलिए बताऊं कि भाई क्या समस्या इस प्रशासन का शासन के समझ में नहीं आ रही। मारे किसी का रोजगार दिया अगर तुम तो क्यों रोजगार लेने वो करना ला रहे हो, खत्म करना रहे हो? तो भाई साहब, और इसके अलावा मैं जो क्या नाम था, काल का भोलेनाथ का भंडारा है, आप सब लोगों का भी न्योता है, और सभी खापों का बहुत बहुत धन्यवाद, खाप पंचायतों का जिन्होंने हमारे को समर्थन करा। और समर्थन की बात है, कोई हमारा अपना मुद्दा नहीं है। पानीपत का था, भोलेनाथ भाईचारे की नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा थी वहां। क्या सरकार नहीं चाहती कि भाईचारा बने, या सरकार नहीं चाहती कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़े? तो भाई जितने वकील हैं उनका, हरियाणा पुलिस वाले थे उनका, कैदी थे, जेल में कर्मचारी थे, भाई सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसने भी जिस तरह भी सपोर्ट करा, चाहे उसने एक फेसबुक पर करा, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे क्या पे भी करा है भाई, जिसने भी थोड़ा बहुत अपना है, ये मुद्दे और ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और बता दी मैंने विधानसभा में जाऊंगा, ये मुद्दे लेकर जाऊंगा, और बता दी जेल मंत्री नहीं, जीरो मंत्री है, और कैदी पूरे हरियाणा के कैदी ही बताऊं, क्योंकि वे तो अलग अलग जेल में रह गाँव हैं। कैदियों के साथ अमानवीय बिल्कुल वो रहे। जब तुम जाड्य में कम से कम इतना तक कर सको, गर्मी में कोई वाटर कूलर अगर जब रखा गया, इन्हें देखिए डिमांड बताई बेचारा ने, शीला पानी, तम तक गर्मी में बर्फ के पानी तो ना, उनने शीला पानी भी, ठंडा पानी भी नहीं है गर्मी में, और जाड्य में नहाना नहीं। बताओ भाई, इन द्वारा सरकार द्वारा पैसा ना होता, वाटर कूलर जेल में मैं लगवा दूंगा, और चंदा इकट्ठा कर ले। उड़ा भी तो अपने वे हैं। और जिन लोगों को एक केस इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, 80 साल के बुजुर्ग का लग रहा है 376। बताओ, एक केस है बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर उसकी सजा होगी, किसी मामले में 10 साल की सजा होगी, 10 साल उसमें मैक्सिमम सजा, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी भाई, सुनवाई नहीं हो रही। क्या करना है भाई? ये सिस्टम कैसे न्याय दे देगा? उसने पूरी सजा कर ली अपनी, पूरी सजा होने के बाद मान लो किसी भी केस में 5 साल सजा, 5 साल पूरी सजा कर लिया, अगले महीने 2 महीने रह रहे हैं हाई कोर्ट में, तारीख लग गए। तो ये जो माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई थी ना जिस चीज को लेकर, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट, मैं हरियाणा सरकार से ये डिमांड करता हूं, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सेक्शन 41A और 41 क्यों डाल रहे हो जेड़ा में? क्यों उड़े था? कोई सुधार करे ना, वो बिगाड़ करे उड़े तो कोई ना सुधर करता, खराब हो गाँव है। तो सरकार से मेरी हो, जबरदस्ती लोगों ने ठा के जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है। ये बेरोजगार जो बालक हैं वे क्राइम करे हैं, फिर वे नशा करे हैं, भरी पड़ी हवा जेल। और जो यहां से क्राइम करके जाता मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं 80% नशे में हो है। नशे के अंदर इसलिए मतलब इस जेल की बताऊं मैं आपने, वो कहते उड़ता पंजाब उड़ता, ये जेल के हिसाब से तो मैं उड़ता रोते अगर उड़ता हरियाणा चल रहा है भाई साहब। मैंने तो बहुत बारीकी से वे चीजें उड़े देखी हैं, सुनी। मैं तो और साहब दिन बैठा और क्या करूं था। ये पॉइंट नोट कर रखे थे, ये जो इन जो पॉइंट बताए थे। और ये अपना भाई और तक ये था, और तो यो था कल का भंडारा है भोलेनाथ का।
तो आप लोगों ने तो कोई सवाल है तो बता दो। 8 दिन में कितना चिंतन हुआ वहाँ सर? चिंतन मन ने तो भाई साहब मैं बताने लग रहा, चिंतन कति खूब आराम तय शांति तय। और जैसे ही मैं जेल के अंदर गया, मैंने आपको बताया वहां लिख रखा था, कल भी बताया था, पाप से गणना करो पापी से नहीं। तो मैं खट्टर साहब कह रहा हूं, खट्टर साहब आपसे कोई गणना नहीं है, आपके कामों से है। मतलब खट्टर साहब पापी तो हैं ही, लेकिन हमें खट्टर साहब के पापी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसके पाप हैं, जो ये पाप कर रहा है, इन पापा के वो है भाई। और 8 दिन के चाहे 80 दिन रहना पड़ जाओ, अपना तो कुछ पर्सनल तो मेरा है नहीं, मेरा तो कोई इशू है नहीं। अब मैं कोई इशू को लेकर अपना पर्सनल है, जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, भाजन को ना दूं। मुख्यमंत्री ने कह रखी है, वह वीडियो मैं देख लियो, मैं भेज दूंगा। अगर किसी को जो उस दिन दिया था ना भाषण, अगर रात ने सोशल मीडिया पाया, सोशल मीडिया है मुख्यमंत्री साहब जो नींद ना रही तना फेसबुक तक डर रहा मुख्यमंत्री, देख गजब की बात है। फेसबुक यूट्यूब तक भी डर रहा, अच्छी बात करे। मुख्यमंत्री खड़ा होगा कह है कि जो है ना सोशल मीडिया पाओ रटावर वालों की न्यू है शरत 11,000 की, 11 महीने की 11,000 की शरत न्यू की न्यू है। 8 टका आया कत्ती पक्का 8 टका पहले बताऊं न्यू जो चल रहा था। कल आपने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफर कर रहे हैं आपको पैसा भी देने का। कौन ऑफर कर रहा है? कर रहे हैं तुम बेरा कौन है? ये तो ऑफर है जिसकी फाइल है दोस्तों, ये ऑफर है जेल में, ये चुपचाप रहना है। उन्हें चुन लिया, वो अपना चुन ले हैं, चुपचाप रहना है। हमने ऑफर अपना जरूरत को ना भाईचारा अपना ठीक से की जरूरत हमारे इधर तो सारे डाल के ऑफर है, लेकिन हम तो कहें कि काम कर दो ऑफर के, डरा का तुम कहा पार्टी में लोगे फद्दू मान रहे हो। अरे मनाना हुआ तो मैं आ जाऊंगा। जब मैंने देखा गया काम कर रहे हैं, वह बढ़िया काम कर रहे हैं, तो चला जाओ क्या प्रॉब्लम आदमी। अरे जब हमारा निजी करता राजनीति मान का तो जबरदस्ती लाओगे के, जबरदस्ती सोच रहे हैं। मैं तो नहीं जाता भाई, अगर जब जाना होगा तो मैं ना बता दूंगा यार ये तो डरावे हैं कि उरे ना जाके चुप बोले वो ना अन्य बोलना है। नवीन ये छोटे छोटे केस थे, जाहिर रेंज में जमानत मिल रही थी, तो सरकार की क्या मंशा लगती, क्या अंदर डालने की थी? मैं बताऊंगा, देखो इनकी मंशा क्या थी कि ये जो मामला था ये कुछ भी मामला नहीं है भाई साहब। आप लोग अगर थोड़ा हवेली के लिए समझो, सरकार की जो मंशा थी, सरकार ये चाह रही थी, हमने अनाउंस किए, हमने कहा था कि हम यहाँ से विधानसभा के लिए 20 तारीख ना हमें यात्रा निकालनी थी। रोहतक से चंडीगढ़ तक की यात्रा निकलनी थी, बहुत बड़ी यात्रा निकलनी थी इन्हीं मुद्दों को लेकर। ये लोग इस चीज को बार बार ये कह रहे थे कि भाई रहने दे। जब और विपक्ष वाले ना बोलते यार तू क्यों हमारे मतलब पाछे पड़ रहा है, ये बात थी। अब गजब की बात यह है कि एक ऐसा मामला जिसमें कुछ भी नहीं, जिसमें थाने के अंदर से जमानत है, थाने के मैं ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा रह गया हूं, मैं इसीलिए रह गया हूं, इन मुद्दों के लिए रह गया हूं ना। तो जेल में कोई ना रहता भाई साहब। मेरी परसों जमानत हो रही थी, परसों 12 बजे जमानत हो ली थी, मैंने बॉन्ड नहीं भरा, मैं 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं रह गया हूं और भी रह गया हूं। लेकिन मैंने विधानसभा उड़ा जाना जरूरी था मेरे लिए, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मुद्दे महत्वपूर्ण है कि वहां पर जाके। लेकिन सरकार की यह मंशा थी किसी भी तरीके से इसको अंदर रखो, ये बाहर ना निकल पाए और लोगों में कि ये मैसेज आए जो सरकार के खिलाफ बोल लगा, ये तो वो बन रहे थे गब्बर, जो बोल लगा उससे ही जीभ न काट देंगे, सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि और कोई बोलता रहा नहीं भाई साहब। हम अगर बोल रहे हैं तो इनका ये कि ये लोगों में ये मैसेज चला जाए कि भाई कोई फालतू बोल लगाता है रगड़ देंगे न्यू। लेकिन भाई हम तो रगड़ाई तो तैयार हैं, केस तो तैयार हैं। सामान्य ही बात है, जब एक बात था कोर्ट में, जब जज साहब खड़े होकर न्यू कहने लग रहे हैं 4.5 साल में कितने तुम्हें, अगर यो इतना बड़ा क्रिमिनल हरीश का इतना बड़ा अपराध हो रहा था तो 4.5 साल तक क्यों थे? परावर की घटना कद हुई है भाई साहब, मार अप्रैल में हुई है की थी भाई पुलिस फेरे, पुलिस वाला ने मेरे बता दी बोला भाई साहब हम तो गए हैं, पुलिस वाले तो खुद नू कहते हम तो आपकी गए हैं, पुलिस वाले अपनी खुद डिमांड देने लग रहे मैंने। पर बोला सरकार सीएम साहब को घना छूट रहा है, सरकार घनी परेशान आपने कर रखी है, हम की अगर हमारी तो ड्यूटी है, भाई चलो थारी तो ड्यूटी है, नहीं तो किसी मामले में अगर मतलब सीआई वाले ने बुलाओ है, अरे इतने क्राइम होने लग रहे उठे बुलाओ ना भाई ने, पुलिस ने मेरे पास चला रहे, मैं कि तो भाई भगोड़ा हूं मैं, कोई मनीषा काम कर रहा था। लेकिन इनका ये था आप किसी तरह नवीन जैद को दिखाओ कि तो पकड़ो, पकड़ गए ले जाओ कि तो राजस्थान में दिखाओ नवीन जैद भाग गया था, या कि तो दिखाओ नवीन जैद के पास मिला हथियारों का जखीरा,
नवीन जैन के पास में लाख सुल्फा गांजा, इनकी ये प्लान थी। आपको नहीं दे रहा था, ये आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। इनकी प्लान ये थी कि ये दिखाना कि या तो नवीन जैन के पास दिखाओ हथियार, अगर हथियार मिले, अवैध हथियार मिले, फलाना दिखड़ा। नवीन जैन के पास तो सुल्फा मिला 5 किलो, गांजा मिला, क्या करते हैं ये। अच्छा, आपका आरोप एक ये भी है कि 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, दूसरे पक्ष की कार्रवाई नहीं हुई। देख लो ना, आप देख लो भाई। एक बात बताओ, आप सब मीडिया के वहां पे साथी थे, संस्थान के लोग थे, दोनों का झगड़ा होया। हम तो बाद में गए हैं, हमारा जो इशू था वहां बालक रोए थे, मैंने आपको पहले ही बताया। जो अमित मलिक था और जो वह सविता दहिया थी, वे रोते फोन आए थे, हम वहां पे गए, वहां सब मैंने देखा। मीडिया साथ होने के बावजूद हम क्यों ऐसी बात, मैंने इतने प्रोटेस्ट करे, मैंने 1000 प्रोटेस्ट कर लिया। आज तक आप कभी रिकॉर्ड, हमने कुर्सी फेंक दी होगी, मेज फेंक देगी, आज तक किसी के साथ भी हमने वो करा मारपीट। इतने प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस वाला ने जाकर पूछ लो, कदे भी पुलिस के साथ थोड़ी बहुत विवाह कर रखी हो, कभी भी कोई भी कह देता है आग भाई नू कर रखी है। हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और मुद्दे उठाना हमारा हक है। हमारा जिंदा है, हमने दिखना भी जरूरी है, जिंदा है, मुर्दे नहीं है हमें। लेकिन उसके बावजूद दे दी जमानत उड़ा की उड़ाए, तुम्हारे में क्या हो गया था भाई। अलग अलग कानून चाल लगा के अलग अलग वो लगेगा। अब भाई उस तरह वो झगड़ा तो वहां हो चुका था पहले है ना, हम तो बाद में गए हैं। मारते गाड़ दू पड़ोसन बाद में दीदी उड़े ना था, तू तय ये पत्रकार भाई था उड़े था। तो भाई साहब हम तो ये मनसा और कुछ नहीं, इनकी मनसा डराने की, लेकिन इसने न्यू नहीं बेरा। हम डरते ना यमराज थे भाई साहब, इस तक की डरेंगी सरकार थे, क्योंकि इनकी समस्या यह हो रही है। सिंहपुरा में जब वे 5 में गया हूं मैं, सिंहपुरा में 5 में बुलडोजर उल्टाया है, ये न्यू मान रहे हैं यार ये कुछ होने ना देता है। मैं होने दे कि गलत है, वो होने लग रहा है, ज्यादा रुकूं। तुम हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करो, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करूंगा। इसमाइल कहता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है यार, तुम उसने लागू करवा लो। एक किसी के घर ना तुम घेर के क्यों कर लोगे। इनको ये हो रहा है कि कितने भी जाकर नुका काम में बाधा। एक्शन वाला जो मामला हुआ था यार, वहां पे ताला लग रहा था, आप लोग साथ थे, उड़े ताला लगा रखा था। डिप्टी सुप्रीडेंट था, वो क्या था उस टाइम पर, मलिक साहब गुवाने वाला, उसका मैं था काम, मैं बात बताऊं, मैं तो काम चालू करवा गया था, क्योंकि किसान उड़े आवे और वे वो नुके देख भाई मेरे पास ताला लग रहा है, मैं क्या कर सकूंगा। उनने मैं बुलाया, मुड़ गए, कोई मारपीट करी, 1 रुपये की कोई तोड़ फोड़ करी कभी आज तक किसान कदे भी हमने वो कराया है। पुलिस द्वारा लट्ठा खाए, हमने केस लगवाए, हमने कहा किसके साथ वो कर दिया। लेकिन जानबूझ के अलग अलग तरीके से इनको ये कि इसको किसी तरह फिर कोशिश कर रहे हैं इनने, फिर इनके एजेंट हैं इनके, फिर कदे जातिवाद का रंग दे देंगे, कदे ये क्या मैं कह देंगे। मैं तो वही बात कह रहा हूं यार, मैं जिन मन ने कोई मतलब नहीं है इस बात का, वे दलित थे, जाट थे, ब्राह्मण थे, कौन थे। मेरे लिए जाट भी मेरे भाई हैं, जो सरकार के लिए लड़ने की हिम्मत रखे हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, कोई हो यार, पंजाबी बनिया कोई हो, चाहिए हम सब के लिए लड़े हैं यार। हमने कभी जात देख के कोई प्रोटेस्ट थोड़ी कर रखे हैं। वो सिंह प्रेम तो फिर उड़ो पंडित जी था, वो आ रहा था ड्यूटी पे, वो नुका मनने ना काम करने देता है यार। अधिकारियों की कोई जाति नहीं है। लेकिन ये सरकार, मैं आपको बताऊं, ये जाट और नॉन जाट के अलावा इसके पास कोई है नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, न्यू देखने लग जाता, फिर मैंने देखा है तो नॉन जाट है सीएम, मैं क्यों करूं भाई। मैंने तो हुड्डा साहब थे जब भी मेरे प्रदर्शन कर रखे, मैंने कि मैं लेना होता था यार, इन दौरे ले लेता, हुड्डा साहब दौरे ले लेता। मैंने कि मैं लेना होता तो मैं खुद पार्टी में था, सरकार में थे, उड़े तो ले लेते। कि हमने कोई मतलब नहीं, हमारा काम है जनता को जगाना और सरकार को जगाना, और जनता की लड़ाई लड़ना भाई। हम नहीं देखे किसी की जात देखे ना किसी का धर्म देखे, हम तो न्याय देखेंगे। जिस अन्याय हो रहा है भाई, हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके साथ खड़े होंगे। जब बुजुर्गों की, लाखों बुजुर्गों की पेंशन बन रही है, तो मेरे भाई वे सारी बरादरी के हैं, वे जो बुजुर्ग हैं। जब खेल कोटा की बात खत्म हुआ है, तो मेरे भाई सब बरादरियां के खिलाड़ी हैं, कोई एक बरादरी के नहीं है। आपके मुद्दे में कोई कास्टिज्म कोई फैला है, आपको लग रहा है इस तरह की बात? सरकार है, सरकार कोशिश कर रही है। सरकार का तो क्या है, देखो सरकार ने कर है, पहला दिन ने लगवाया SC/ST का, अब दलितों में ये मैसेज आवे कि नवीन जैन तो दलितों के खिलाफ है। ये इन्होंने किया, साफ देखा, मैंने कोई एक बात नहीं कही भाई साहब। अधिकारी कोई जात नहीं होती, मैंने कोई एक भी बात कही हो रहा है
किसी भी जाते, क्योंकि मेरे पास सारे हर बरादरी के भाई हैं। मैं आज तक हूं नहीं इन कामा में, 41 साल का हो गया, मैंने 20-22 साल हो गए काम करते। फिर कह रहे हैं अकरो देख जाट गए लारोड़ा कर दिया। इन इस बात का नहीं मेरा, जिन बुलाने वाले थे वे भी जाट थे, ठीक है, जो मेरे साथ जाने वाले थे वे भी जाट थे, जिन दौर फोन आया वे भी जाट थे। तो ये मतलब जाटा का हो गया यो मामला। न्यू तो फिर भाई कि वो उड़ा जाएगा, उड़े पंडित जी नु क्या ला जाएगा, उड़ा सिंह पर तू मारा बोला पंडित जी था अफसर, तू क्या था खड़े उसके आगे। फिर इसका मतलब था भाई यो न्यू चल लगा नॉन जाट नु का तू क्यों बोल रहा भाई कट्टर के खिलाफ। जब बड़े बड़े चौधरी है ना बोलते, बड़े बड़े नेता ये बोलने की मत को ना, वो खट्टर साहब भी न्यू क्या है। अगर तू क्या था बोल रहे यार, जब तू न्यू तो देख ले कम से कम इतना तो सियाना हो ले, हिम्मत को मेरे दो रखे कि मैं है भाई मैं क्यों ना बोलूं। और भाई सीधी बात है, भोलेनाथ की कृपा है। और भाई हमने बता दी, हम तो नेताजी से सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता हैं, भगत सिंह के फैन ये रहे, देख लोगे ये सारे अड़े हैं। और यो सोटा है, यो सरकार का यो सोटा है ले आपा ना माना कति यो नुए ठाए रहेंगे जब ताई जीवे हैं, मर गया दे भूत भड़काओगे। और जो सीएम साहब तो मैं यही बात कहूँ, सीएम साहब है पाछले जन्म में डायर था, मजाक ना करता मैं कदे नहीं मानते हो, पाछले जन्म में भी कर रखे हमने प्रोटेस्ट। ये डायर था जनरल के था, वो जनरल डायर और सांड्रस कुछ न कुछ यो वो था, वे पिछले जन्म के केस वे भी काट ले, वे क्या दल हो रहा है। और अगला जन्म लेंगे फिर भी नुए करेंगे। पाउडर का दूध ना पी रखा हमने, अपनी माँ का दूध पी रखा, गाय का दूध पी रखा, भैंस का दूध पी रखा है। पाउडर का दूध पी कर थोड़ी बड्डे हो रहे हैं। और ना चांदी की चमचा में भाई ना कुछ है। बाबू हाउस बाबूर, माँ हाउस मदर, दादा फौजी दा चाचा ताऊ और पुलिस में, हमारा कोई एमएलए ना एमपी ना कोई उद्योगपति ना, 100 गज में घर है, जाकर देख आओ। लेकिन भाई जिंदा हाथ दिखेंगे ना तो, क्योंकि यार जो लोग न्यू कहे, मैंने बहुत से लोग न्यू भी कहे हैं अरे इतने दिन हो गए इतने धक्के खाता क्यों खा मगा यार, कि मैंने कितना ले ला के मैं बैठ जा, कि मैं माल पानी के मैं पद पा दे। तो इसने क्या मिला था भगत सिंह ने भाई, इसने अपनी जान कुर्बान करी, देश ताई राज थोड़ी करा गया ना। ये चंद्रशेखर आजाद रहा पीछे, इसने क्या मिला था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उस टाइम का आईएएस था। उन लोगों ने माननीय आदमी हूं मैं तो भाई, वे उन लोगों ने के मिल रहा है, उधम सिंह ने के मिल रहा है, मदन लाल ढींगड़ा ने के मिल रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल में के मिल रहा है, अशफाकुल्ला खान के मिल रहा है ने, जिन लोगों ने बलिदान कर दिया। और मैं नौजवान तब यही बात कहूं हूं, अगर जय घर बैठे रहे, मैं बार बार कह था है, जय घर बैठे रहे ना मेरे भाई, ये तो मैंने कुछ नहीं देंगे। और वो फिर वह बात मैंने थरते बताई थी, पहले ही बताई थी, वो नहीं चल रहा था कि था गाना वो बोला मेरा बलमा थानेदार बोला चलावे जिप्सी, तो बन जाएगा कि मेरा बलमा बेरोजगार चलावे रिक्शा, ग्रुप डी में भी ना लगे थे। और फिर वो चल लगा बोला नंगड़ा के बैदी असल में तो है नहीं। अगर जो हो भी गया तो फिर वह अगली न्यू कहेगी सॉरी तो भाई नंगड़ा के बैदी ये चल रहे आजकल। मैं तो इसलिए कहूँ बेरोजगार आता है तब नहीं कौन सा नंगड़ा के बैदी वाला सुनना है। अगर मेरा बलमा बेरोजगार रिक्शा चलाओ, रिक्शा जिप्सी जैप्सी ने भूल जाइयो, थानेदार वानेदार ने छोड़ दो, कम से कम चौकीदार तला जाओ, ग्रुप डी की नौकरी ले लो। कम से कम कहते मेरा बलमा चौकीदार चलावा मोटरसाइकिल है, कम से कम इस बता जाओ, घर बैठे रहे तो यो चल लगा फिर नंगड़ा के बैदी आतम भी विधानसभा जाओगे? जाऊंगा, अच्छी बात करे है, जाऊंगा रे एकला जाऊंगा, कोई मतलब ये पहुंच जाएगा मैसेज, क्योंकि ये फिर हो रही हूँ मैं कती एकला जाऊंगा और एकला जाने का पूरा अधिकार है। धारा 144 भी जब टूटे, जब 5 आदमी इकट्ठे हों, 4 आदमी तो कितने भी जा सके। मुद्दे यही हैं, इन मुद्दों को लेकर जाऊंगा। जितने भी मेरे विपक्ष के सारे, मेरे तो ज्यादातर बड़े ही हैं चाहे छोटे भी हूं, मैं उन तक कहूंगा भाई ये इश्यू है। मैं मुख्यमंत्री तक कहूंगा आप ये बात मान लो, इन बड़का ने दुखी मत करो। उप मुख्यमंत्री तक मैं कहूंगा आप तो नौजवान हो, एकले बन गए उप मुख्यमंत्री तो सुन ले, जिन तेनू कह रखी है अगर मैं थारी लड़ाई लड़ूंगा, अरे हरियाणा में तो खेलना कोटा खत्म हो जाता रहेगा, के खिलाड़ी खत्म हो जाएंगे। तो बेरोजगार दुनिया भर के ये सारे ये भी नहीं कहा था भाई यो चल रहा। मेरी तो यही बात है, मैं तो सब धन्यवाद कहूँ भैया है। और कल का जो वो है, और कल भाई जो भी साथी हैं आएंगे, कल आप लोगों को जो हमें वो है वो आप लोगों को बता दें, हमारी जो साथी हैं उनको बुला रखा है। और
कल आपको हम ये एग्जैक्ट ये बता देंगे, आप उस दिन यो करेंगे और वो करेंगे जो आज तक ना सरकार ने देखा होगा ना आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है जी, कोई सवाल?